गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग सब्जेक्ट करेंगे दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसमें जो टॉपिक आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस पे हमने पहले एक और वीडियो अभी अपलोड किया है जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में डिस्कस किया है, और उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है रेशियोज का दैट इज relating to the short term solvency ratio या liquid ratios, liquidity position ratios है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, सो आज का वीडियो उसी पर उसी टॉपिक पे आज सेकंड वीडियो होगा। ओके, सो इसके पहले वाले वीडियो का हमने लिंक दे रखा है, सो यू कैन विजिट दैट लिंक एंड सी द कंटेंट ऑफ द वीडियोज। ओके, so today let's straight away move on to the sums. Sums number 11 देखेंगे। From the given data calculate current ratios, liquid assets equal to 1,87,500, इन्वेंट्री 50,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,500 है, और वर्किंग कैपिटल है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, सो लेट्स डू दिस सम्स। तो करंट एसेट्स का क्या होता है? करंट एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो लिक्विड एसेट्स का हमने फार्मूला दिया था उसमें क्या होता है कि जो भी करंट एसेट्स होता है उसमें से हम लोग करंट इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को बाद दे देते हैं। क्लियर है? मगर अब इस सवाल में हमसे करंट एसेट पूछ रहा है और हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है इन्वेंट्री के बारे में, लिक्विड एसेट्स के बारे में। तो जो चीज़ हम वहाँ पे कर रहे थे उसका यहाँ पे रिवर्सल करेंगे, यानी वहाँ पे हमें क्लोजिंग करंट एसेट दिया हुआ होता था और वहाँ से इन्वेंट्री में माइनस करके हमें लिक्विड एसेट निकालना होता था। अब क्या है, देखो इस सवाल में लिक्विड एसेट कितना दे रखा है हमें? 1,87,500। अब उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? इन्वेंट्री, ओके, 50,000 रुपया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ेंगे 12,500, यानी हमारा टोटल करंट एसेट्स कितना है? 2,50,000। ठीक है, तो उस फार्मूला के मुताबिक क्या 2,50,000 से हम लोग 50,000 और 12,500 माइनस करते तो हमारा लिक्विड एसेट आता 1,87,500। ओके, सो यू आर जस्ट रिवर्सिंग बैक एंड गेटिंग टू योर करंट एसेट दैट इज 2,50,000। करंट लायबिलिटी क्या है? फार्मूला बताया था कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि किस सवाल में कौन से फार्मूला का एप्लीकेशन आएगा। क्लियर? तो इफ यू वांट टू गेट थ्रू द फार्मूलाज गो इन द फर्स्ट वीडियो, द लिंक ऑफ विच इट इज बीन गिवन। सो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल इज योर करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट कितना निकला है हमारा? 2,50,000, और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1.5 लाख रुपया, यानी हमारा करंट लायबिलिटी कितना हो गया? 1 लाख। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट निकला हमारा 2,50,000 और करंट लायबिलिटी निकल के आया है 1 लाख, यानी 2.5:1, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। 12 नंबर सवाल देखिए। इन्वेंट्री दे रखा है 2 लाख रुपया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल दे रहा है 5 लाख रुपया, करंट एसेट दे रखा है 10 लाख रुपए, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख रुपए। यहाँ से हमको निकालना है क्विक रेशियो। ओके, तो क्विक रेशियो में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? क्विक रेशियो में हमें चाहिए होता है लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कोई भी नहीं दिया, तो दोनों को ही हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन विद द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमें लिक्विड रेशियो निकालना है, तो हमें पहले चाहिए इसके लिए लिक्विड एसेट्स चाहिए। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, सो दैट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ओके, दैट इज लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट कितना दे रखा है? 10 लाख रुपया। इन्वेंट्री कितना दे रखा है? 2 लाख रुपया। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इज योर लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स या एसिड टेस्ट। ओके, 8 लाख। अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ओके, तो करंट एसेट कितना दे रखा? 10 लाख रुपया।
वर्किंग कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपया, यानी 10 लाख माइनस 5 लाख हो गया हमारा 5 लाख, ये हो गया करंट लायबिलिटी। नाउ द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो इज व्हाट, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो ऊपर में हमारा लिक्विड एसेट्स कितना निकला है 8 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना निकल के आया 5 लाख, यानी इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो आएगा 1.6:1, यानी liquid assets are 1.6 times the current liability. Clear? Okay, let's move on to the next sum. चलिए सवाल देखेंगे नंबर 13, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी लिक्विड रेशियो निकालना है। ओके, तो क्या दे रखा है इसमें, करंट एसेट दे रखा है 5 लाख, इन्वेंट्री दे रखा है 75,000, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है 25,000 और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 3 लाख रुपया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि भाई हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लिक्विड रेशियो के लिए हमें ज़रूरत होता है लिक्विड एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज़ का। ओके, अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स से हम लोग बात देते हैं, इन्वेंट्री माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन विद द सम्स। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिक्विड एसेट्स है इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूलाज जो है ये आपको बाय हार्ट कर लेना पड़ेगा, अगर याद रहेगा तभी आप सवाल को बना पाओगे। लिक्विड एसेट्स का क्या, और फिर क्या है कि सवाल सॉल्व करते करते भी अपने आप ये याद हो जाता है। तो यहाँ पे करंट एसेट्स हमको दे रखा है 5 लाख रुपया, इन्वेंट्रीज है 75,000 रुपया और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 25,000 रुपया। सो 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 25,000 इज व्हाट 4 लाख रुपीज। सो 4 लाख रुपीज इज योर लिक्विड एसेट्स और द क्विक एसेट्स। ओके, अब हमें निकालना है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स कितना दे रखा है, ये रहा 5 लाख और वर्किंग कैपिटल दे रखा 3 लाख, यानी 5 माइनस 3 हो गया 2 लाख। सो 2 लाख इज योर करंट लायबिलिटी। अब इसको फॉर्मूला में डाल देना है। फॉर्मूला क्या है इसका, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। सो हाउ मच लिक्विड एसेट्स यू हैव गॉट, so you have got rupees 4 lakh as your liquid assets, and what is the current liability, current liability से 2 लाख रुपए, यानी 4 lakh divided by 2 lakh, so 2:1 is your liquid ratio, the answers. okay, चलिए एक सवाल और देखें। 14 नंबर सवाल देखेंगे, करंट एसेट्स है 2,20,000 रुपया, इन्वेंट्री है 47,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,500, करंट लायबिलिटी दे रखा है 1,70,000 रुपया और ट्रेड पेबल दिया है 20,000 रुपया। ये है हमें यहाँ निकालना क्विक रेशियो। तो फिर वही स्टेप है, क्विक रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ता है किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ये एनालिसिस करना पड़ेगा। सो क्विक रेशियो इज व्हाट, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमें यहाँ पे लिक्विड एसेट निकालना है और करंट लायबिलिटी निकालना है। तो लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री minus prepaid expenses. Okay, now let's move on with the sums. तो क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो के लिए हमें चाहिए क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ओके, तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सवाल में हमें करंट एसेट्स कितना दे रखा है 2,20,000 रुपया। ठीक है, दिस इज योर करंट एसेट्स। अब इसमें से इन्वेंट्री माइनस करना है 47,500, ये भी दे रखा है हमें, और प्रीपेड एक्सपेंस दिया 2,500 रुपया, यानी 2,20,000 माइनस 47,500 माइनस 2,500 हो गया 1,70,000 रुपया। सो दिस इज योर क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज हमें साफ शब्दों में दे रखा है 1,70,000 रुपया। ठीक है, मगर बीच बगल में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा ट्रेड पेबल्स 20,000 रुपया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 1,70,000 जो दे रखा है उसमें और 20,000 जोड़ देंगे, मगर ऐसी गलती मत करना। क्यों, क्योंकि करंट लायबिलिटीज में ऑलरेडी वो ट्रेड पेबल्स इंक्लूडेड है ना। तो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट और अदर जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स
वो 20,000 ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। अगर रहता कि भाई एक्सक्लूडिंग है तब उसको हम लोग ऐड बैक करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो योर करंट लायबिलिटीज व्हाट, योर 1,70,000। नाउ द रेशियो इज व्हाट, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट आपका कितना है, 1,70,000। लिक्विड एसेट ऊपर निकल के आया देखिए यहाँ पे, और करंट लायबिलिटी आपका दे रखा है 1,70,000 रुपये, यानी आपका लिक्विड रेशियो हो गया 1:1, और यही ऑप्टिमम रेशियो है। करंट रेशियो हमारा कितना ऑप्टिमम, 2:1, यानी करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज का ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो भी खराब है, कम रहेगा तो भी खराब है। सो जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है मार्केट में करंट रेशियो क्या है कि द करंट एसेट शुड बी ट्वाइस दैट ऑफ द करंट लायबिलिटी। उसी तरीके से जो लिक्विड रेशियो है दैट शुड बी 1:1, एक्सेप्टेड रेशियो है इसका, यानी आपका जो लिक्विड एसेट्स है दैट शुड बी इक्वल टू मीट योर लायबिलिटीज। ओके, सो दिस वाज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए नंबर 15 देखेंगे। ओके, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 6 लाख। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज सबको दे रखा है। ओके, और करंट रेशियो कितना बता रहा है, 3:1, यानी ये करंट एसेट्स है और ये है करंट लायबिलिटी। एंड द लिक्विड रेशियो इज 1:1। लिक्विड एसेट मतलब ये हो गया हमारा लिक्विड एसेट्स और ये हो गया हमारा करंट लायबिलिटीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे रेशियोज देख के रखा हुआ है, यहाँ से हमें मेन उसका फिगर्स वर्कआउट करना है। ओके, तो चिल्ड्रन the formula for working on the ratio is also similar to that of the main ratio. Clear? जैसे मान लीजिए करंट एसेट रेशियो है 4 और करंट लिक्विड एसेट रेशियो है 3, तो यानी करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स इज योर इन्वेंट्री, यानी 4 - 3 विल बी योर इन्वेंट्री रेशियो। ओके, सो लेट्स सॉल्व द सम्स। चलिए अब देखिए सवाल देखिए, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। ठीक है, किसी भी चीज़ का इन्वेंट्री निकालते हैं, चाहे रेशियोज में जब इन्वेंट्री निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो इन्वेंट्री अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट रेशियो माइनस लिक्विड एसेट्स रेशियो। तो करंट एसेट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, 3:1। तो 3:1 में क्या होता है, 3 करंट एसेट्स है, 1 करंट लायबिलिटी है। लिक्विड एसेट कितना दे रखा है, 1:1, यानी 1 लिक्विड एसेट्स है और 1 करंट लायबिलिटी है। तो 3 हो गया करंट एसेट रेशियो और 1 हो गया लिक्विड एसेट रेशियो। तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट इक्वल टू व्हाट, इन्वेंट्री, यानी 2। ठीक है, अगर इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री रेशियो कितना, 2 आ गया। अब इन्वेंट्री हमारा क्या कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटीज का फिगर दिया हुआ है। तो करंट लायबिलिटीज कितना दे रखा है यहाँ पे, 6 लाख रुपया। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज डिवाइड बाय द लायबिलिटी रेशियो, करंट लायबिलिटी रेशियो इनटू द इन्वेंट्री रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, यूनिटरी मेथड। तो 6 लाख हमारा करंट लायबिलिटी दे रखा है, करंट लायबिलिटी रेशियो कितना निकला था, 1। ठीक है, इंटू इन्वेंट्री रेशियो कितना निकल के आया, 2, यानी 12 लाख रुपए हो गया हमारा इन्वेंट्री रेशियो। सिंपल। ओके, लेट्स गो टू वन मोर सम्स। 16 नंबर सवाल देखेंगे। तो करंट रेशियो हमको दे रखा है 4, लिक्विड रेशियो दे रखा है 2.5, यानी 4 - 2.5 विल बी माई इन्वेंट्री रेशियो। तो इन्वेंट्री कितना दे रखा है, 6 लाख। अब यहाँ से हमको निकालना है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जिस भी चीज़ का फिगर दिया हुआ है, तो देखो अब इन्वेंट्री का फिगर दे रखा है 6 लाख, तो उस फिगर को उसके रेशियो से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्वेंट्री रेशियो देखो नहीं दे रखा है, लेकिन इन्वेंट्री रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो माइनस लिक्विड रेशियो, यानी 1.5। ओके, लेट्स सी द सम्स। देखिए बहुत सिंपल है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्री डिवाइड बाय इन्वेंट्री रेशियो इंटू 1 क्या है हमारा, करंट लायबिलिटी रेशियो है। ठीक है, तो इन्वेंट्री कितना दे रखा है, 6 लाख, 6 लाख सवाल में दे रखा है।
अब इन्वेंट्री रेशियो कैसे निकालेंगे? तो करंट एसेट रेशियो माइनस द लिक्विड एसेट रेशियो. सो इन्वेंट्री रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट रेशियो माइनस लिक्विड एसेट रेशियो. ठीक है, यानी 4.2.5 माइनस 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी कितना है 1 है, यानी 6 लाख डिवाइड बाई 1.5, सो दैट टर्न्स आउट टू 4 लाख रुपीज. क्लियर? नाउ वन मोर सम्स. 21 नंबर सवाल देखिए. वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्सिस लिमिटेड इज 2,40,000. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो वर्किंग कैपिटल कितना रुपये दे रखा है? 2,40,000 रुपया. करंट रेशियो इज 2.5:1, यानी 2.5 हो गया तुम्हारा करंट एसेट्स और 1 हो गया करंट लायबिलिटीज. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और लिक्विड रेशियो टेकिंग इन्वेंट्री टू बी 1,60,000. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड रेशियो का ये निकालना है. ठीक है, तो लेट्स सी द सम्स. चलिए, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5:1. ठीक है, ये हमको करंट रेशियो दे रखा है. तो करंट रेशियो है 2.5, माने करंट एसेट्स है 2.5 और करंट लायबिलिटीज 1. ठीक है, तो करंट एसेट रेशियो इज इक्वल टू माइनस करंट लायबिलिटी रेशियो इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. ओके, यानी करंट एसेट्स है 2.5 माइनस करंट लायबिलिटी 1, यानी वर्किंग कैपिटल रेशियो हमारा कितना है? 1.5. तो हमने क्या कहा था? जब कभी भी रेशियो निकालना रहे, सो दैट इज ऑन द सिमिलर लाइंस. तो वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ओके, तो करंट एसेट रेशियो आपको कितना दे रखा है? 2.5, करंट लायबिलिटीज है 1, सो दैट मेक्स इट 1.5 इज योर वर्किंग कैपिटल रेशियो. क्लियर? अब देखिए करंट लायबिलिटी हम लोग निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल बाय वर्किंग कैपिटल रेशियो, WCR इज वर्किंग कैपिटल रेशियो इनटू करंट लायबिलिटी रेशियो. तो वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है? 2,40,000 रुपया. अच्छा, वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना निकला है? 1.5 इंटू वर्किंग करंट लायबिलिटी रेशियो कितना है? 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000 रुपया, यानी 1,60,000 इज योर करंट लायबिलिटीज. अब हम निकालेंगे करंट एसेट्स. तो इसका भी वही फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल रेशियो into the current asset ratio. CAR is what? Current asset ratio. तो वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है? 2,40,000 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना निकलता है? 1.5. ओके, इनटू करंट एसेट रेशियो इज 2.5. सो यू गेट द करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 4 लाख रुपीज. ओके, ठीक है. अब हम लोग निकाल लिए हैं करंट एसेट्स हमारा क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है. अब तीसरे पार्ट में ये लोग लिक्विड रेशियो जानना चाह रहे हैं. ओके, तो लिक्विड रेशियो के लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगा लिक्विड एसेट्स. तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज. ओके, और करंट लायबिलिटीज तो हम लोग निकाल ही चुके हैं. तो करंट एसेट्स हमारा कितना निकला था? 4 लाख रुपया. ओके, योर करंट एसेट्स वाज 4 लाख रुपीज माइनस इन्वेंट्रीज. हमको अलग से सवाल में दे रखा है. इन्वेंट्रीज कितना बता रहा है ये? 1,60,000. ओके, सो और नीचे हमारा क्या है? करंट लायबिलिटीज है. तो इसको ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाई 1,60,000. ठीक है, तो इसको इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 1.5:1. सो दिस इज योर लिक्विड रेशियो. So children, this was an overall view relating to the short term solvency ratio या liquidity ratio. liquidity ratio क्या होता है कि कंपनी की कैपेसिटी जो कि वो अपने शॉर्ट टर्म पेबिलिटीज़ को आसानी से मीट अप कर सके. ठीक है ना. तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल होता है उससे क्या होता है कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को मीट करते हो. ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि भाई हाँ आप इस फर्म का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो निकालो,
तो उस हालत में आपने दो ही मीन्स रेशियोज को यूज करना है, दैट इज द करंट एसेट रेशियो, माने करंट रेशियो एंड द लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा दैट विल बी ऑन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग